लोगों के हुकूक पे टाका डालने वालों के गिरबान पकड़ कर हम इनसे अपना हक लेंगे इंशाल्लाह। और ये मैं बताना चाहता हूँ इंशाल्लाह, ये शिया सुन्नी का मसला, ये सुन्नी का मसला जब मैं ऐसे जाता हूँ शादी के दिन ये मसाल चलाएगा और उनको जो है ना बिजली और गंदम शिया सुन्नी सबको जरूरत है, इसको जरूरत है। हाथ खड़ा करो जरा, जो हाथ खड़ा नहीं करेगा जो है ना उसको हम यहाँ से बाहर निकाल के, सबको जरूरत है इंशाल्लाह। और हम ये जो है ना इनसे गंदम और जो है ना बिलों के अंदर जो जाति कर रहे हैं इंसाफ दिला कर दम लेंगे इंशाल्लाह। इसके लिए अगर गिरगिट की तरफ जो है ना मार्च करना हो तो आप साथ देंगे इंशाल्लाह। और टीसी साहब से भी बताना चाहता हूँ वो कहाँ सोया हुआ है, वो सवारी पे किया है, सुन्नियों के इंतकाम में बैठा है। यहाँ मुझसे ये पूछना चाहते हैं भाई, कहाँ मकाम है आपको मराहत मिले हैं, आपको जो है ना घर मिला है, आपको गाड़ी दिया हुकूमत ने, क्या हमारा चाचा लगता है तुम? और सीएम साहब से बताना चाहता हूँ कुछ शर्म करो, मेरा कजन है, मैं और जो है ना अलीम भाई का कजन है, कुछ शर्म करो। अगर हमारे हक पे बाप का डालेगा तो हम उसको भी माफ करने के लिए तैयार है। और आप अस्तोरी हैं, हमें शर्म आती है कि आपको अस्तोरी कहते हैं। हफीजुर रहमान साहब ने गिरगिट को चमकाया, चमकाया नहीं चमकाया? आगे आए हो तुम ऐसा मिलेगा कि हम उसे डिप्पू को उठा के फेंक देंगे। हाँ, ये सलाहियत रखते हैं, ये ताकत रखते हैं, ये ईमानी के जब से कहता हूँ ये बात। सीएम साहब हफीजुर रहमान ने जो है ना गिरगिट को चमकाया और मेहदी शाह ने बोलो तो ये क्या कर रहा है, बलिगाला की चुगदारी कर रहा है। बलिगाला के चौकीदारों, छोड़ो चुगदारी को, अब तो तुम मीडिया से भी गायब हो चुके हो। और मौलाना साहब वहाँ जो है ना तुम्हें अगर ये नहीं करोगे तो हमारा राबिता है तुम्हें जो है ना बलिगाला से उठा कर फेंक देंगे। बात करते हो, तुम्हारी तड़िया कहाँ गई, तुम्हारी तड़िया कहाँ गई? ईया का नाम ईया का अस्ताइन कहाँ गया? 1 करोड़ नौकरियां कहाँ गई हैं? 50 लाख कहाँ गए? शर्म तो करो, कुछ आया करो। ये हमारे दोनों मौसूम जो है ना वजीर अस्तोर से इनका ताल्लुक है, हमारे जो है ना अमन से जो है अभी तो ये कहना चाहते हैं खुदा कुछ यहाँ के लोगों को इंसाफ दो, तुम्हारी ये बात में बढ़ेगी फिर जो अस्तोर वालों को कुछ खिलाओ ताकि आप आगे यही इलेक्शन में आपने फारिग होना नहीं है। ये तो एक नशा है, शराब की तरह एक नशा है, चरस की तरह एक नशा है, सिगरेट और नशा की तरह एक नशा है। आइंदा भी आपने रसवा होना है, आवाम के पास आना है। तो जो है इससे कोशिश करो, अभी कुछ करो, साबिका हुकूमतों के तामीर करता जो है ना बिल्डिंगों पे तक्की लगाकर आवाम को दिखा रहे, ये हो गया वो हो गया। अल्लाह के बंदे ये अफसोस जो है ना वो लोग नहीं है पुराने जमाने के। हर आदमी इस बात को समझता है, लोगों को गंदम चाहिए, गंदम चाहिए, किसको चाहिए गंदम, किसको चाहिए भाई? आपको कहा दिया जाए कि भाई जो है गंदम और जो है ना बिजली की खातिर तो आप करना दोगे इंशाल्लाह। सियासी हुकूक के लिए, अपने जाती हुकूक के लिए ये आप जो है ना उलमा के साथ कैदर के साथ बोलेंगे इंशाल्लाह। भाई अभी हमको कुछ नहीं कहेंगे इसलिए कि ये आपको एक मिस कॉल है। क्या है भाई? पुलिस वाले भाई को जोड़े, धमकाने वाले भी कहे, सदर साहब को रात को उठाने वाले भी बोले, नकम्मों को भी कह दे कि भाई मेरा ये मिस कॉल है। आइंदा के लिए क्या होगा? एक दुकान यहाँ पर नहीं खुलेगी इंशाल्लाह। बरादरी वालों की भी दुकान नहीं खुलेगी।
ये उलमा को मुगल आजाद पकने वालों की मुकम्मल हुई। जो उलमा को मुगल आजाद पक के अल्लाह ने तुम्हें उठा के फेंक दिया है। हाँ, अभी तो क्या फेंका है तो से निकाल देगा अल्लाह पे। यही तो दोस्तों और बुजुर्गों, अपना हक मानना, हक के लिए रोड में आना इस्लाम से मना नहीं किया है। इसका जब इलेक्शन हुआ था तो बुलंद मुबारक दावा अस्टोर कॉन्फ्रेंस करेंगे। एक गंदापुर आया, उससे पूरे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो गन फैलाई थी उसका खमीसा आज पूरी कौम भुगत रही है। उस गंदापुर ने जो अपनी तकरीर में कहा था, पहली बात तो ये कि गयूर कौम को उस तकरीर के अंदर ही खड़े होकर देना चाहिए था। तुम जमीन बेचने के लिए, जमीन खरीदने के लिए जो तुम आए हो, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन लोगों ने समझा कि वफाक में हुकूमत है पीटीआई की, तो वफाक की गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी हम ऐसी हुकूमत लाएंगे कि जो तब्दीली साबित करेगी। लेकिन इन 2 सालों में जो भाई किस्मत हम हर फोरम में, हर चौक में, हर चौराहे में कहते हैं, इससे करप्ट और नालायक हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की तारीख में न पहले आई थी न बाद में कभी कोई हुकूमत आएगी। इन 2 सालों में एक काम हुआ है, गंदुम बेचा गया है, आटा बेचा गया है। वो मैं और आपके गंदुम और आटे पे पैसे बनाए जा रहे हैं। कोई बड़ी गाला में कोठी खरीद रहा है तो कोई इस्लामाबाद के अंदर कोठी खरीद रहा है। कहाँ से खरीद रहे हो, कहाँ का है पैसा? मेरे और आपके गंदुम के पैसों से आज जायदादें बनाई जा रही हैं। आज अगली हुकूमत बनाने के लिए, अगले इलेक्शन के लिए पैसा बनाया जा रहा है और यहाँ गरीब 4 किलो के लिए मर रहा है, 4 किलो के लिए पिस रहा है, 4 किलो के लिए मुंशी के पांव पकड़ता है। शर्म करो तुम लोग। जब हम बात करते हैं तो कहा जाता है ये सियासी बात करते हैं। करेंगे सियासी बात, इसलिए करेंगे कि हम आवाम के लोग हैं, हम अवामी लोग हैं, हमने आवाम से वोट लिया है। यार खुदा का खौफ खाओ। आप कभी कहते हो कि भाई हम अस्टोर रोड बनाने के लिए जा रहे हैं। मेरे भाइयों, मैं आपको अस्टोर रोड के हवाले से हकीकत बताऊं कि अस्टोर रोड मुस्लिम लीग नून ने अपना जो फेज 1 बनाया था, फेज 2 के लिए जो पैसा रखा गया था, इस करप्ट नालायक और हुकूमत ने उसको भी रोका। आज इस रोड को शोल्डर से शुरू कर रहे हैं। ये कहा कि मंतक के मेरे भाई, पढ़ा लिखा स्टोर है, हम कहते हैं पढ़ा लिखा स्टोर है। मुझे और आपको रोड थलीज से जरूरत है कि मीर मलिक से जरूरत है जनाब? हाथ खड़ा करके बोले। मुझे और आपको रोड थलीज से जरूरत है। अस्टोर आने वाला मीर मलिक से नहीं आएगा हेलीकॉप्टर में, अस्टोर आने वाला थलीज से आएगा। लेकिन आज कहा जा रहा है जनाब हम रोड दे रहे हैं आपको। कहाँ से दे रहे हो? मीर मलिक से ला रहे हैं। मीर मलिक भी हमारा घर है, मीर मलिक के लोग भी हमारे भाई हैं। उनसे भी हम ये जरूर कहेंगे कि आपने थलीज में उतर के मीर मलिक जाना है। हेलीकॉप्टर में आपने F7 में आपने मीर मलिक में नहीं उतरना है। ये एक ऐसी मंतक, एक ऐसी नालायक टोले को कौम के ऊपर मसलत किया गया है। और फिर दूसरी बात, यहाँ बुजुर्ग बैठे हुए हैं, हमारी तरबियत कैसा नहीं है, न हम डी चौक के पैदावार हैं। जब वो स्टेज पे आएंगे हम डग डालेंगे। खुदा का खौफ करो यार। आपको इस कौम ने मुंतखब नुमाइंदे के तौर पे भेजा है। आपकी जुबान को तो देखो, आपकी जुबान के अंदर से गलाजत पकती है। हम गलाजत पकने वालों में से नहीं है। हमारी तरबियत कैसा गलाजत पकने वालों में से नहीं है। हम ये जरूर कहेंगे कि तुमने चोरियां की हैं, डाके डाले हैं, गंदुम बेचा है, आटा बेचा है, उसका हिसाब दो। आज ये कौम आपसे उस बात का हिसाब देने के लिए खड़ी है। आज गंदुम के लिए मुझे 100 फोन आते हैं। जनाब मुंशी को कॉल करें, जनाब उस मिनिस्टर साहब को फोन करें जो गंदुम बेच रहा है इस्लामाबाद में अंदर, जो जायदादें बना रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर। फिर 2 साल का जो पीरियड गुजरा, मेरे भाइयों जरा गौर से सुने, 2 साल का जो पीरियड गुजरा, एक बात पे हम खामोश रहे कि कल आप लोग हमसे सवाल करते कि अस्टोर की हुकूमत थी, आपको हजम नहीं हो गई। हमने 2 साल आपके लिए बर्दाश्त किया कि कल आपका सवाल हमारे लिए न उठे कि 2 साल आपने एक हुकूमत करने नहीं दी। बताए अस्टोर में जमीन आपने अपने जमीन को जगा के बोले, एक ईंट अस्टोर में लगी है आज तक नहीं? एक ईंट का बताए, एक ईंट का बताए। फिर उसके अलावा आज हो क्या रहा है? गंदुम 8 किलो से 4 किलो पे। खुदा के बंदे 4 किलो तुम मुहैया करो, तुम वो 4 किलो भी नहीं मिलती है। क्या हुआ जनाब? इस्लामाबाद में ठेके, इस्लामाबाद में बंदर बाट, इस्लामाबाद में सौदे। कल मैंने फिर जलाए बिजली के गिरकोट के अंदर। क्यों जलाए? इसलिए जलाया कि ये बिल जो गरीब पहले 60 रुपए देता था आज 600 रुपए दे रहा। नहीं देगा बिजली का बिल, नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। ये कहते हो बिजली का बिल नहीं देगा। जो गरीब कल तक 100 रुपए देता था, एक बल्ब जलाता है। आज एक्शन साहब की मंतक
एक्शन साहब कहता है ये काबीना का फैसला है, बाद में जाए ऐसी काबीना, नहीं मानते हम ऐसी काबीना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, व्हाट इज पावर, व्हाट इज पावर। तो जनाब, मैंने एक्शन साहब के सामने दो बातें कही। कल कमिश्नर साहब अपनी वीडियो पैगाम में कहता है जिस शख्स ने आवाम को वर्गलाया है, जो शख्स आवाम को वर्गलाता है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैंने भी पैगाम में कहा मैं स्टोर के अंदर मौजूद हूँ, मैं आवाम के अंदर मौजूद हूँ, जो कर सकते हो तुम आके करो। मैंने बिल जलाया है ना, मैं आज भी जलाता हूँ, कल भी जलाता हूँ, जलाता रहूंगा बिल। मैं आज तुम्हारा राना फारूक, राना फारूक, कदम बढ़ाओ राना फारूक, कदम बढ़ाओ राना फारूक। एक और बात, मैंने कल रिकॉर्ड में बिल जलाया था और ये कह के जलाया था कल अस्तोर चौक में मैं बिल जलाऊंगा। इसलिए जलाऊंगा कि हम इस करप्ट नालायक काबीना के लोगों को भी नहीं मानते हैं, इस हुकूमत को भी नहीं मानते हैं। या आप तैयार हो जाएं, देखिए कौम बनना पड़ता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, राना फारूक, राना फारूक, कदम बढ़ाओ राना फारूक, हम तुम्हारे साथ, कदम बढ़ाओ राना फारूक, हम तुम्हारे साथ। मोबाइल ये हमारा बिल